Hello everyone and welcome back to another video. So today in this video we'll talk about what is going on in the market, how we can plan the trade according to this market because market is in the higher highs. मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो अभी के टाइम फ्रेम में आपको कैसे ट्रेड करना है, क्यों ट्रेड करना है और किस चीज़ों को अवॉइड करना है अभी के टाइम फ्रेम पे, उन सारी चीज़ों के बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक देखो ताकि आप सारी चीज़ें समझ पाओ एंड उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का प्लान करो, ठीक है। सो एज यू कैन सी इन अ डेली टाइम फ्रेम मार्केट हैज़ ब्रोकन द चैनल्स। जितने भी चैनल थे मार्केट के वो सारे चैनल ब्रोक आउट हो चुके हैं। व्हाट दैट मीन्स मार्केट इज इन द अप ट्रेंड, ठीक है। वेरी वेरी गुड। अभी यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है, आप कैसे ले सकते हो इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम? क्या आप टॉप पे सीधा बाई कर सकते हो? नहीं, यू कांट, ठीक है। 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट इज स्टिल फॉर्मिंग द हायर हाइज, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मार्केट इज स्टिल फॉर्मिंग द हायर हाइज, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मार्केट इज स्टिल फॉर्मिंग द हायर हाइज। अब यहाँ पे ट्रेड कैसे ले सकते हैं आपको यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए दो चीजें हैं, ठीक है। इफ यू वांट टू टेक अ लॉन्ग साइड ट्रेड आई हाईली रिकमेंड कि यू शुड वेट फॉर द डिमांड एरिया टू कम, ठीक है। अब डिमांड एरिया आपके लिए कौन सा बनेगा? आपके लिए अभी के टाइम फ्रेम में जो डिमांड एरिया है वो नियर अबाउट 70,900 के आसपास का एरिया है। एंड अगर मार्केट कंटिन्यूस डंपिंग करता भी है तब भी यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना। मार्केट एज एट द टॉप ऑफ द टेबल न्यूज़ के बेसिस पे मोमेंटम हुआ है एंड न्यूज़ के बेसिस पे मोमेंटम ज़्यादा दिन तक स्टे नहीं करता है। फिर भी अगर इसे स्टे करेगा तब भी रिट्रेसमेंट रिक्वायरमेंट है, उसके बाद ही आप लॉन्गिंग सेटअप ले सकते हैं। तो डोंट ट्राई टू बी एग्रेसिव इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, क्योंकि एग्रेसिव तो वैसे तो एग्रेसिव होना ही पड़ेगा आपको, लेकिन फिर भी एग्रेसिव अगर अभी के टाइम फ्रेम पे होगे तो मैक्सिमम सिनेरियोज में यू विल हंट योर एसएल, ठीक है। अब अगर डाउनवर्ड कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए तो मार्केट का ये माइनर एरिया था। अगर मेजर एरिया की बात किया जाए तो मेजर एरिया अभी नीचे पड़ा है, तो अभी मेजर एरिया तो नहीं टूटे हैं। सो इफ यू वांट टू टेक अ शॉर्ट साइड ट्रेड हाईली रिकमेंड कि आप वेट कर लो इस बॉटम का ब्रेकडाउन का। जब तक ये बॉटम ब्रेकडाउन नहीं होता, जब तक यू डोंट टेक अ शॉर्ट साइड ट्रेड, सिंपल लॉजिक, ठीक है। 73,686 लेवल शुड बी ब्रेक डाउन एंड देन यू शुड गो फॉर अ शॉर्ट साइड ट्रेड, जो कि आप कंसीडर करो 70,000, 71,000, 70,900 के आसपास तक का। अगर कंटिन्यूस डंपिंग होती है तो 68,700 तक भी जाने की पॉसिबल सिनेरियोज हैं, लेकिन केयरफुल रहना। मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, मार्केट का जो ये न्यूज़ बेस्ड मोमेंटम है ना, इस पे ज़्यादा भरोसा करने लायक है नहीं, लेकिन कर सकते हो ज़्यादा। डॉजी की अगर बात की जाए तो डॉजी में आपके पास एक अच्छी खासी डाउनवर्ड कैरेक्टरिस्टिक दिख रही है। क्यों दिख रही है? उसके पीछे रीजन है कि हायर टाइम फ्रेम मार्केट इज फॉर्मिंग द हायर हाइज, लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट इज फॉर्मिंग द लोअर हाइज फॉर्मेशन, ठीक है। अब अगर यहाँ से देखोगे तो हायर हाइज बन रहा है मार्केट का, टॉप ऑफ द टेबल पे मार्केट है, रेजिस्टेंस है इसका मार्केट का। डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो दिस इज द सप्लाई एरिया फॉर द मार्केट। ये सप्लाई है तो सप्लाई से तो रिजेक्शन बनता है ना, हाँ। तो इसके लिए क्या है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो लोअर हाइज फॉर्मेशन कर रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में दिस इज द रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट। लेट इट ब्रेक इट डाउन एंड देन आपके पास एक परफेक्ट शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है। कहाँ तक के लिए? यहाँ तक के लिए आपके पास एक परफेक्ट शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है। ये कितना बड़ा मोमेंटम है? ये मोमेंटम है नियर अबाउट 12% के आसपास का। सो यू आर सीइंग अ डंपिंग ऑल द वे डाउन टू 0.1656 के आसपास तक का। सॉरी फॉर माई इनकन्वीनियंस। सो इथेरियम की अगर बात की जाए तो इथेरियम इज डेड इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। भाई मेरे, जितनी भी पंपिंग कर रहा है इथेरियम को तो और पंप होना चाहिए, क्योंकि इसका सप्लाई एरिया तो यहाँ पड़ा है। तो 3400 के आसपास का सप्लाई एरिया पड़ा है, इसको तो और पंप होना चाहिए। डिसअपॉइंटेड मोमेंटम फ्रॉम इथेरियम, सो आई डोंट want to talk about it, but let me talk about it. So अर्ली टाइम फ्रेम अगर आप ध्यान से देखोगे तो अर्ली टाइम फ्रेम में मार्केट अपने सारे कंसोलिडेशन एरिया को तोड़ चुका है इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। इट इज रिजेक्टिंग फ्रॉम दिस लिटिल सप्लाई एरिया, यहाँ से रिजेक्ट कर रहा है सारा, ठीक है। आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लो डिमांड एरिया कहाँ बैठ रहा है आपका। डिमांड एरिया अगर आप देखोगे इथेरियम की, तो इथेरियम का डिमांड एरिया बैठेगा 2700 के आसपास। अगर कंटिन्यूस डंपिंग होती है तो 2566 के आसपास का डिमांड एरिया आपके पास बैठेगा। तो लेट इट कम डाउन टू डिमांड एरिया एंड देन यू हैव अ परफेक्ट लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटी इन इथेरियम, ठीक है। इनसे थोड़ा दूर रहो। इथेरियम इज डेड इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। मोमेंटम आता है तो तगड़ा ही आता है, वरना नहीं आता। गोल्ड की अगर बात करोगे तो गोल्ड में एक ड्रास्टिक डंपिंग देखने को मिली। रात में भी हमने उस टाइम फ्रेम पे भी यही डिस्कस करा था कि भाई मार्केट हायर हाइज पे है और मार्केट इज नॉट एबल टू ब्रेक द हाइज, एंड अगर ये ब्रेक नहीं कर पाएगा तो पॉसिबल डाउनवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ही दिखने को मिलेगा। अब अगर आप गोल्ड को देखते हो तो गोल्ड अपने एकदम डिमांड एरिया पे आ चुका है। अब क्या कर सकता है गोल्ड, है ना, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। इफ यू वांट टू टेक अ ट्रेड यू शुड हाईली रिकमेंडेड थिंग क्या है कि यू नीड अ ब्रेकआउट ऑफ 2664 का ब्रेकआउट का वेट कीजिए। अगर ब्रेकआउट होता है, रिट्रेसमेंट होता है, तो आपके पास लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटी है। कहाँ तक के लिए? यहाँ तक के लिए सर, ठीक है। ये क्या है, 2699 से लेके 2703 के आसपास तक के लिए आपके पास एक लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद से फिर से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, ठीक है। सो यू आर टॉकिंग अबाउट दिस ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट, कंटिन्यूस मोमेंटम, फिर डाउनवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है।
ओके, सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ, बाय बाय।